हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। हाँ, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। यदि इसके पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हों तो एक छोटी सी अपील, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो हम पार्ट 2 के प्रश्नों को लेते हैं। पार्ट 2 के प्रश्न आपके सामने पार्ट 1 में 8 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। 9वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न है कि कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। ऑप्शन है परमानंद जी, कि नंददास, कि नाभानंद, कि चतुर्भुजदास। इसमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं हैं? परमानंद जी अष्टछाप के कवि हैं, नंददास जी भी अष्टछाप के कवि हैं, चतुर्भुजदास भी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, नाभादास नहीं है। ऑप्शन गलत लिखा है, इस ऑप्शन की तरफ न जाएं। तो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, नाभादास जी नहीं हैं। नाभादास जी की बात करें तो नाभादास जी ये गद्य लेखक हैं, ये ब्रजभाषा गद्य लेखक हैं। पूर्व भारतेंदु युग के अंतर्गत ये आते हैं। नाभादास जी की रचना की बात करें तो अष्टयाम और भक्तमाल प्रसंग इनकी रचना है। बात अष्टछाप की आई है तो अष्टछाप को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अष्टछाप भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा, अष्टछाप भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत आता है। यानी कि अष्टछाप के जो कवि हैं वो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रवर्तक हैं। अष्टछाप में 8 कवियों का समूह है। इसमें प्रथम 4 कवि गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और उसके बाद के 4 कवि वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ या गोस्वामी विट्ठलनाथ कह लें, उनके शिष्य हैं। तो इनमें से ज़्यादा प्रसिद्धि की बात करें तो सूरदास जी और नंददास जी ज़्यादा प्रसिद्ध कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 माने 1565 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ही हैं। इसके 8 कवियों में तो सबसे पहले सूरदास जी आते हैं। 8 कवियों में 4 कवि जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर सूरदास जी आते हैं, उसके बाद कुंभन दास, उसके बाद परमानंद दास, फिर कृष्णदास। ये 4 कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य में से हैं और 4 कवि विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में से हैं। जो सबसे प्रसिद्ध है नंददास, उसके बाद आ जाते हैं चतुर्भुजदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी। इस तरह से 8 कवि अष्टछाप के हैं। आगे 10वें नंबर के प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। तो 10वें नंबर का प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? वीर रस की रचना करने वाले रीतिकाल के कवि कौन हैं? घनानंद हैं, कि भूषण हैं, कि बिहारी हैं, कि सेनापति हैं? तो भूषण जी हैं। घनानंद जी श्रृंगारी कवि हैं, बिहारी लाल जी भी श्रृंगारी कवि हैं, सेनापति भी एक श्रृंगारी कवि ही हैं। यूँ कहें कि रीतिकाल में वीर रस का प्रयोग करने वाले एकमात्र कवि भूषण जी हैं। भूषण जी की बात कर लेते हैं। तो भूषण जी एक ऐसे कवि हैं जिनको 2 राजाओं का आश्रय प्राप्त था, महाराज छत्रसाल जी का और शिवाजी का। इनकी रचनाओं में शिवराज भूषण है,
शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है, छत्रसाल प्रशस्ति है। शिवराज भूषण की बात करें तो उसमें 105 अलंकार हैं। और अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं तो अन्य ऑप्शन में घनानंद जी आ जा रहे हैं। तो घनानंद जी की बात कर लेते हैं। सुजान सागर, विरह लीला, यमुना यश घनानंद जी की रचनाएं हैं, जिसमें सुजान सागर इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। बिहारी लाल जी की ऊपर चर्चा हो चुका है। बिहारी लाल जी ये बिहारी सतसई इनकी रचना है। सेनापति जी की बात करें तो सेनापति जी के बारे में जो बहुत कम साक्ष्य मिलता है, इनकी रचना में कवित्त रत्नाकर एक ही रचना इनकी प्रसिद्ध अभी तक उपलब्ध हो पाती है, कवित्त रत्नाकर। तो सबसे बड़ी बात कि ये चारों कवि ऋतुकाल के ही कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत की भाषा पूछा जा रहा है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में, कि ब्रज भाषा में, कि खड़ी बोली में, कि फारसी में? तो बिल्कुल नहीं, अवधी भाषा में ही जायसी का पद्मावत लिखा गया है। और जायसी जी की बात करें तो ये आदिकाल के निर्गुण काव्य धारा के सूफी कवि हैं, या यूँ कहें कि प्रेमाश्रयी कवि हैं। और इनका पद्मावत एक बड़ा महाकाव्य है और अवधी भाषा का पहला महाकाव्य इसे कहते हैं। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहते हैं पद्मावत को। पद्मावत के अलावा अखरावट, आखिरी कलाम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अवधी भाषा में 2 महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध हैं। पहले नंबर पर आ जाता है पद्मावत, दूसरे नंबर पर आ जाता है तुलसीदास जी का रामचरितमानस। जायसी जी के बारे में एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है कि मोहिका हसस को हरहि, ये किसने कहा है? मोहिका हसस के हरहि, कहीं को हरहि रहता है, तो ये ध्यान रहे, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी ने कहा है। जब इनको शेरशाह सूरी अपने दरबार में देख करके हंसने लगा, इनके रूप को देख करके, तब ये उनके प्रति अपना ये वाक्य कहे थे। इसके अलावा ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ आपका रामचंद्रिका केशवदास जी की है। खड़ी बोली में सबसे प्रसिद्ध है, या पहला कह लें तो प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। फारसी का कोई अता पता नहीं है। तो इस तरह से अवधी का पहला पद्मावत, ब्रज भाषा का पहला रामचंद्रिका, खड़ी बोली का पहला ग्रंथ प्रिय प्रवास, ये बड़े बड़े महाकाव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तार सप्तक की बात करते हैं तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की बात कर लेते हैं तो अज्ञेय जी, और ऑप्शन देख लेते हैं। निराला बिल्कुल नहीं है, महादेवी वर्मा बिल्कुल नहीं है, श्याम नारायण पांडे बिल्कुल नहीं है। अज्ञेय जी की बात करें तो अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं और तार सप्तक की स्थापना इन्होंने 1943 में की। इसके बाद तार सप्तक का संपादन लगातार 3 बार और हुआ। द्वितीय तार सप्तक का संपादन 1951 में हुआ, तृतीय का 1959 में, और चौथे तार सप्तक का 1979 में। तो तार सप्तक की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी में। किसने किया? अज्ञेय ने किया। दूसरा भी कई बार पूछता है कि द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1951 में। अक्सर पहला दूसरा पूछता है। तार सप्तक, जैसे कि सप्तक माने 7, तो तार सप्तक में
7 कवियों का समूह है। अष्टछाप में जैसे 8 कवियों का समूह था, वैसे तार सप्तक में 7 कवियों का समूह है। ये 4 बार इसका प्रकाशन हुआ, 4 बार 7 अलग अलग कवियों का समूह बना है। यदि आपको चारों तार सप्तक के कवियों की लिस्ट चाहिए या उनसे संबंधित ट्रिक, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको चारों तार सप्तक के कवियों का नाम मज़ेदार ट्रिक के साथ तो हम ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल हम अगेय जी के बारे में देखते हैं कि अगेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। और अगेय जी की रचनाओं में बात करें तो हरी घास पर क्षण भर, बावराए हेरी, चिंता, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, कितनी नावों में कितनी बार, अगेय जी की रचनाएं हैं। अगेय जी पहले तार सप्तक के कवि भी हैं। पहले तार सप्तक में 7 कवियों का नाम भी आप ले लीजिए अगेय जी के साथ। अगेय जी हैं रामविलास शर्मा हैं, नेमीचंद जैन हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे, प्रभाकर माचवे जी हो जाएंगे, गिरजा कुमार माथुर जी हो जाएंगे, भारत भूषण अग्रवाल जी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि आप को 3 और या चारों तार सप्तक के कवियों चाहिए तो हम मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। हाँ, लेकिन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम देख लेते हैं कि इनके अलावा और जो कवि हैं निराला जी हैं। तो निराला जी के बारे में भी पार्ट 1 में बताया जा चुका है कि निराला जी छायावादी कवि हैं। महादेवी वर्मा की बात है तो महादेवी वर्मा भी छायावादी कवि हैं। श्याम नारायण पांडे जी की बात आ जाती है तो श्याम नारायण पांडे जी द्विवेदी युग के कवि हैं। ये बीररस के कवि हैं। श्याम नारायण पांडे जी का जैसा कि हल्दी घाटी आप पाठ पढ़े हैं, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। तो इस तरह से हल्दी घाटी की रचनाएं इनकी हैं। और अन्य कविताएं पढ़े हैं रणबीज चौकड़ी भर भर कर, ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। आगे प्रश्न लेते हैं 12 के बाद 13 नंबर के प्रश्न को। तो 13 नंबर के प्रश्न में है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। ये कामायनी के संबंध में फर्स्ट पार्ट में भी विधिवत बता चुके हैं। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता सुमित्रानंद पंत बिल्कुल नहीं, निराला बिल्कुल नहीं, धर्मवीर भारती बिल्कुल नहीं, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी छायावादी रचना है, छायावाद का ये महाकाव्य है। तो कामायनी महाकाव्य है। कामायनी में 15 सर्ग हैं जिसकी चर्चा फर्स्ट पार्ट में हो चुकी है। कामायनी के बाद हम लेते हैं तो सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, इनकी भी चर्चा हो चुकी है। निराला जी भी की भी चर्चा हो चुकी है। जयशंकर जी की भी चर्चा हो चुकी है। बात रह गई धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाता है कि धर्मवीर भारती एक प्रयोगवादी कवि हैं। धर्मवीर भारती एक प्रयोगवादी कवि है। इनकी रचनाओं में अंधायुग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीतवर्ष प्रसिद्ध है। इनका उपन्यास भी 2 हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। धर्मवीर भारती की एक बाकी सब कवि जो सुमित्रानंदन पंत हैं, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये छायावादी हैं। धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कवि हैं। 14वें नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर का है कि अनामिका के रचयिता है। अनामिका, परिमल, गीतिका, ये निराला जी की रचनाएं हैं।
महादेवी वर्मा का चर्चा हो चुका है, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे जी के बारे में भी चर्चा हो गया, इसलिए इस प्रश्न पर हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे। 15 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। प्रयोगवादी कवि कौन है कह रहा है। प्रयोगवादी कवि को देख लेते हैं कि भूषण नहीं, भूषण जी ऋतुकालीन कवि हैं। बिहारी नहीं, ऋतुकालीन कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत नहीं, छायावादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी हैं। बिल्कुल घ विकल्प सही, अज्ञेय जी। चारों कवियों के बारे में रचना सहित चर्चाएं ऊपर हो चुकी हैं, इसलिए हम बिना समय लगाए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। माने इसके समाचार पत्र के संपादक कौन थे। मतलब प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बिल्कुल नहीं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो समाचार पत्र था बनारस अखबार था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार था और ये बनारस से निकलता था, ये नहीं है। इनकी रचना की बात करें तो राजा भोज का सपना है, हालांकि यहाँ पर पत्रिका की बात हो रही है। राधाचरण गोस्वामी की बात करते हैं तो राधाचरण गोस्वामी जी भारतेंदु युग के हैं और इनकी ये भी नहीं है प्रजा हितैषी के। बद्री नारायण चौधरी जी की बात करते हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी जी भी नहीं है। इनकी जो पत्रिका है वो आनंद कादम्बिनी है, मिर्ज़ापुर से निकलती थी। राजा लक्ष्मण सिंह जी, बिल्कुल राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से, राजा लक्ष्मण सिंह ही हैं जो प्रजा हितैषी पत्रिका के संपादक। प्रजा हितैषी पत्रिका के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह और ये आगरा से प्रकाशित होती थी। राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें तो ये कालिदास की जितनी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मातरम, मालविकाग्नि मित्र नाटकम और रघुवंश महाकाव्यम, ऋतु संहार, मेघदूतम, इन सबका ये हिंदी में अनुवाद किए हैं राजा लक्ष्मण सिंह। और राजा लक्ष्मण सिंह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो ये पूर्व भारतेंदु युग के कवियों में लेखकों में इनकी गिनती होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में लिप्त रहने वाले 2 राजाओं का नाम आता है तो इन्हीं का नाम आता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे रहने वाले 2 राजाओं का नाम बताइए। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर के प्रश्न पर कि रीति काव्य के कवि हैं, माने रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। तो रीतिकाल की भी 3 शाखाएं हैं, 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। तो इसमें बिहारी लाल जी की बात करते हैं तो बिहारी लाल जी रीतिबद्ध नहीं है, बिहारी लाल जी रीतिसिद्ध कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी तो ये रीतिकालीन के कवि है ही नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी जी रीतिकाल के कवि नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जी तो द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका रचना है माता, समर्पण, हिमकिरीटिनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, तो इनकी रचनाएं हैं। ठाकुर जी की बात करते हैं तो ठाकुर जी भी रीतिबद्ध कवि नहीं हैं। ठाकुर घनानंद आलम बोधा ठाकुर ये रीति मुक्त कवि हैं। भिखारी दास जी, हाँ बिल्कुल, भिखारी दास जी रीतिबद्ध कवि हैं। भिखारी लाल जी रीति के परंपरा से बद्ध करके एक काव्य रचनाएं किए हैं। तो भिखारी लाल जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अखरावट किसकी रचना है। अखरावट के रचनाकार, तो अखरावट हम ऊपर भी बता चुके हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं तो इनकी भी चर्चा
फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हो चुका है इनकी सारी रचनाएं। घनानंद जी की भी हो चुका है, अभी आज के पहले प्रश्न पर हैं। संत कबीर दास जी की रचना की बात कर लेते हैं तो संत कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ये प्रतिनिधि कवि हैं। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचनाओं में साखी, शब्द, रामायणी जो सभी बीजक में संग्रहित की गई है। 19 नंबर के प्रश्न आता है। 19 नंबर के प्रश्न को ले लेते हैं कि 19 नंबर के प्रश्न में कि जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में आते हैं। जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में कौन कौन कवि आते हैं? प्रसाद पंत, निराला वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, विष्णु खरे, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल की, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, हरिऔध कौन आते हैं? तो ध्यान रहे आपका प्रसाद पंत, निराला वर्मा ये जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में नहीं आएंगे। ये लोग तो छायावादी के अंतर्गत आते हैं। विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी और विष्णु खरे ये भी नहीं हैं। इसमें बाबा नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल ये जनवादी कवि के बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग सही है। तो इस तरह से आज की सीरीज में इस 9 से लेकर के 19 तक के प्रश्नों को हम लोग देखे हैं। आगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग इसमें मिलेंगे कि आगे कौन कौन से प्रश्न रहेंगे। तब तक आप को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो हमारी आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। हाँ, जिन प्रश्नों पे आपको डाउट हो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर मेंशन किया जाएगा। धन्यवाद।